बड़ी रोचक चीज है कि जब व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं बनता या उसको असफलता मिलती है तो इसके लिए वह 3 लोगों को दोषी ठहराता है। उसका मानना होता है कि ये 3 लोग ही ऐसे हैं जो उसकी असफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं, आप भी जानकर बड़ा आश्चर्य करेंगे कि आखिर वो 3 लोग कौन है जिनको असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर वन पर अक्सर लोग भगवान को दोष दिया जाता है और यही कहा जाता है कि भगवान अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, भगवान अगर मुझे ये दे देता तो मैं ऐसा कर लेता। और कई लोगों का तो ये मानना है या मानना होता है कि अगर हमें किसी बड़े परिवार में, अंबानी अडानी के परिवार में अगर जन्म दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। तो मेरा ये कहना होता है, भाई साहब क्या पूरे भारत को अंबानी के घर में पैदा करे क्या भगवान? भाई अगर आप इतिहास निकाल कर देखें अडानी अंबानी का, तो उनके भी पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बलबूते ही वे लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदार ठहराया जाता है भगवान को कि भगवान ईश्वर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। मैंने तो बहुत प्रयास किए लेकिन भगवान अगर थोड़ा सा साथ देता था तो ऐसा हो जाता। नंबर 1। नंबर 2 पर जिम्मेदार ठहराया जाता है माता पिता को। माता पिता जो लोग फेल होते हैं वो दूसरे नंबर पर अक्सर माँ बाप को दोषी ठहराते हैं। उनका यह मानना होता है कि मेरे माँ बाप अगर ऐसा कर लेते तो मैं आज ऐसा होता, मेरे माँ बाप अगर उस कोचिंग में एडमिशन दिला देते तो मैं ऐसा बनता, वो अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं आज फेल हो गया। तीसरे नंबर पर जिनको असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तीसरे नंबर पर है शिक्षक। तीसरे नंबर पर शिक्षक। अक्सर जो लोग फेल होते हैं वो तीसरे नंबर पर शिक्षक को भी दोष दे देते हैं कि मेरे टीचर अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो मैडम अगर ऐसा पढ़ा देती तो शायद ऐसा हो जाता। अरे मैं तो बहुत पढ़ता था लेकिन क्या करे, वो सर तो टीचर जो थे कुर्सी पर ही बैठे रहते थे और उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आज कुछ नहीं बन पाया। जिन 3 लोगों की मैं चर्चा करने वाला था, तीनों के तीनों लोग आपके सामने हैं। नंबर 1 भगवान, माता पिता और नंबर 3 पर है शिक्षक। लेकिन आप सभी जानते हैं एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। इन तीनों लोगों का जो योगदान होता है हमारे जीवन में उसको बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं जो भी परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है, जो भी महाशक्ति है, जिसकी असीम कृपा से ही आज हम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हैं और जीवन जी रहे हैं, उनकी कितनी महान कृपा है। माता पिता कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? आप बताइए मुझे, माता पिता आपकी असफलता के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? मैं आप लोगों से क्लियर पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं क्या? हर माता पिता अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट देना हो सकता है, जो बेस्ट से बेस्ट करना हो सकता है, इवन खुद रोटी बाद में खाएंगे, पहले रोटी अपने बच्चे को खिलाते हैं। माँ बाप तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। तीसरे नंबर पर शिक्षक गुरु। शिक्षक गुरु किसी की असफलता में कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? सोचिए, आप जब पहली क्लास में जब आप इंटर हुए थे और आपके मन मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था, आपको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, वहां से लेकर आपको अलग अलग शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया गया। अगर उस ज्ञान का आप सदुपयोग करते, अगर उसका यूटिलाइज करते तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं एक बेहतरीन, शानदार, अच्छी जगह पर होते। तो जिन लोगों को सफलताएं नहीं मिल रही है या जीवन में वो कोई बड़ा नहीं कर पाए हैं, तो मेरा आप सभी से, उन लोगों से भी यही अनुरोध है कि असफलता के लिए इन तीनों लोगों को दोष बिल्कुल भी न दीजिए। कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए कि आपने क्या किया है। आप जब
पढ़ रहे थे, जब आप अध्ययन कर रहे थे, जब आपके सामने लक्ष्य था, जब आपके सामने एग्जाम्स थी, तो आपने कैसे तैयारी की? आपके पास क्या प्लानिंग थी? और निश्चित रूप से जीवन में जिन लोगों ने भी ऊंचाइयां छुई है, कहीं ना कहीं वास्तव में उन्होंने समय का, एनर्जी का और संसाधनों का बेस्ट उपयोग किया है। तो अपनी असफलता के लिए कभी भी इन लोगों को दोषी न ठहरा है। और जो लोग अभी भी रनिंग में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप जितना बेहतरीन शानदार प्रयास कर सकते हैं, प्रयास जारी रखिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। असफलता अपने मन मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल दीजिए।